आप सभी का हमारी आज की विशेष प्रस्तुति में हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको एक ऐतिहासिक और श्रद्धायुक्त महोत्सव की झलकियों से अवगत कराएंगे, जिसे श्री दिगंबर जैन धर्मस्थल शीतल तीर्थ रतलाम में आयोजित किया गया। यह महोत्सव विशेष रूप से 16 और 17 फरवरी 2025 को आयोजित किया गया और इसे ऐतिहासिक पंचकल्याणक महोत्सव के प्रथम वार्षिक उत्सव के रूप में मनाया गया। इसके साथ ही महामस्तकाभिषेक अमृत महोत्सव का भी आयोजन हुआ। इस अवसर पर कई धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जो न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण थे, बल्कि यह हम सभी के दिलों में भक्ति का संचार करने वाले थे। यह महोत्सव मध्य भारत में स्थित रतलाम श्री दिगंबर जैन धर्मस्थल शीतल तीर्थ में आयोजित किया गया। इस मंदिर का निर्माण चतुर्थ पट्टाधीश आचार्य श्री योगींद्र सागर जी महाराज की प्रेरणा से हुआ एवं परम पूज्य चर्या शिरोमणि आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज के सत्संग सानिध्य में श्री दिगंबर जैन धर्मस्थल शीतल तीर्थ रतलाम का ऐतिहासिक पंचकल्याणक महोत्सव संपन्न किया गया था। इस ऐतिहासिक पंचकल्याणक महोत्सव के 1 वर्ष पूर्ण होने पर 2 दिवसीय महामस्तकाभिषेक एवं अमृत महोत्सव का आयोजन बेहद भव्य रूप से किया गया। इस भव्य महाआयोजन में प्रमुख रूप से परम पूज्य आर्यका 105 विकाम्या श्री माता जी और वागड़ गौरव 105 विगुंजन श्री माता जी का पावन सानिध्य प्राप्त हुआ। इन दोनों महात्माओं की उपस्थिति ने महोत्सव को और भी दिव्य बना दिया और भक्तों के लिए यह एक अद्वितीय अनुभव साबित हुआ। महोत्सव के प्रथम दिन कार्यक्रम स्थल पर सभी श्रद्धालु एकत्रित हुए और इस दौरान संघस्थ चैत्यालय का नित्य नियम पूजन बड़े श्रद्धा भाव से किया गया। ओम आम क्रमणे नाको अत्रस्त विचपद्रमणि पत्र बेरपराज पंच क्षेत्रवाली ओम आम क्रमणे यम कुमार दिक्वाल देवाय दमर्घ्यम समर्पयामि राजस्थान प्रांते मध्य प्रदेश प्रांते रतलाम नगरी शीतल तीर्थ क्षेत्रे मासाना मासे फाल्गुन मासे कृष्ण पक्षे चतुर्थ्यां ऋतौ रविवासरे अमृत महोत्सव अवसरे श्री प्रथम वार्षिक महोत्सव महामस्तकाभिषेक अवसरे कौन सा विधान 24 तीर्थंकरस्य पूजा विधानस्य अवसरे मंडलोत्सवरी चतुष्मंगल कुंभ महामंगल कुंभ स्थापनम करोमि। यह पूजा एक दिव्य वातावरण का निर्माण करती है और श्रद्धालु इस अवसर का पूरा लाभ उठाते हुए अपने जीवन को धार्मिकता की ओर अग्रसर करते हैं। पूजा द्रव्यम रक्ष रक्ष स्वाचार्य उपाध्याय सरसाधु जिंद्रम जिनागम झिंचेत चैत्यालय सम अत्र अवतरतर संभोषित अहमाननम जय। इसके बाद श्री 24 तीर्थंकर मंडल विधान का विधिवत प्रारंभ किया गया। जलगंध अक्षत पुष्प जरुदीप धूप बलार्घ्य। इस विधान में शामिल महिलाओं ने गहरी श्रद्धा और भक्ति के साथ हिस्सा लिया। प्राप्ताय अर्घ्यम निरुपामिति जलधारा से नित्य में जग की शांति है। इस पावन अवसर पर सभी भक्तों ने अपने जीवन को और अधिक पवित्र बनाने का भी संकल्प लिया। जिनचित चैत्यालयभ्यो नमः। संसार विषम सिंधु से हमको भी उबारे, जन धर्म चक्र सर्वदा चलता ही रहेगा, जो इसकी शरण ले वो सुलझता ही रहेगा। जिनकी ध्वनि पीयूष का जो पान करेंगे, भवरोग दूर कर वो मुक्ति कांत बनेंगे। चैत्य की जो वंदना त्रिकाल करे, वे चित स्वरूप नित्य आत्मला श्री 24 दिनों की अभिवंदना करते, उनके चरण कमल में भक्ति भाव समर्पित करते। उनका ध्यान करे ये भाव बनाते हैं, पदम प्रभु और वासु पूज्य को उसमें स्थापित करना। लाल वर्ण की देय आपकी शक्ति से भरपूर करे, से को नमन करो। वासु पूज्य विमल अनंत और धर्मनाथ प्रभु है प्यारे, भक्ति भाव से नमन करे। 24 तीर्थंकर जिन हम तुमको आज बुलाते हैं, जीवन है पानी के बूंद कब मिट जाए रे, अनहोनी हो होनी अनहोनी कब क्या घट जाए रे, जीवन है पानी के बूंद कब मिट जाए। क्रोधाग्नि में जला हुआ है मेरा यह निर्मल चेतन, कर में आत्मा शीर नीर सब मिलकर जब हो जाते, निज स्वभाव को खोता चेतन पर में हो जाता मदहोश।
अष्टकर्म विध्वंस करूं मैं धूप चढ़ाने लाया हूँ 24 दिन आपकी पूजन करने आया हूँ। ओम ह्रीं वृषवादि विरांतेभ्यो अष्टकम देनाय धूपम निर्पामते स्वाहा। वृषवादि विरांतेभ्यो अनर्थ प्राप्त अर्घम निर्पामते स्वाहा। अनर्थ प्राप्त अर्घम निर्पामते स्वाहा। तन यौवन जीवन क्षण भंग निज आत्म ही शाश्वत है। इस शाश्वत जिन पद को पाने प्रभु भक्ति आवश्यक है। आवश्यक को पानी भगवान। कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के साथ सौभाग्यशाली पात्रों द्वारा ध्वजारोहण की मांगलिक क्रियाओं की शुरुआत की गई। यह वह क्षण था जब धर्म के प्रतीक ध्वज को शांति और समृद्धि की कामना के साथ आरोहित किया गया। इसके बाद महिलाओं ने मंगल कलशों को अपने सिर पर रखकर एक भव्य घट यात्रा निकाली। घट यात्रा में शामिल सभी श्रद्धालुओं का उत्साह और भक्ति देखने योग्य थी। ध्वजारोहण और घट यात्रा के बाद सभी श्रद्धालु मंदिर जी प्रांगण में एकत्रित हुए। अरमानों की हाय जग में डंका बाजे पिछी वाले का ये बन तो दीवाना है बीनत सागर का ओ कर दो भक्तों का अभी उद्धार रे ओ गुरु माँ प्यारी का मंडल पिछी धारी। इसके बाद कैलाश पर्वत पर विराजमान भगवान श्री आदिनाथ की प्रतिमा पर महामस्तकाभिषेक का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर भक्तों के मन में अपार श्रद्धा और भक्ति का उदय हुआ और यह दृश्य अत्यधिक अद्वितीय और पवित्र नजर आ रहा था। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं ऐरं वं हम सम तम पम वं वं मम हम सम सम तम तम पम पम झम झम झीम झीम शीम शीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे ओम नमो आरती भगवती श्रीमती पवित्र जलेन जिनाभिषेकम कि बहती कलशों से धार भीग रहे हैं तारणहार प्रभु जी भीग गए सारे हे जग के तारणहारे। हम सम तम तम पम पम वम मम हम सम सम तम तम जम जम झीम झीम शीम शीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रव द्रव ओम नमो आरती भगवती श्रीमते। हो शीतल तीर्थ में देखो आई पावन बेला है आदिनाथ जी की मूरत मन को भाई आज है। हे चांदी के कलशों से शीरत दिखाया हम सम तम पम वम वम मम मम सम सम तम तम जम जम झीम झीम शीम शीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रव द्रव ओम नमो आरती भगवती श्रीमते।
पवित्र जले जनाभिषेकम करोमि। करोमि। संसार महादुख सागर में प्रभु गोते खाते आया हूँ, अब कर्म मलों को धोने को इस जल की धारा देता हूँ। जल की धारा दे करके जल की धारा दे करके चरणों में अर्घ चढ़ाता हूँ, चरणों में अर्घ चढ़ा करके चरणों में शीश झुका। सर्ववृक्ष मारिम, सर्वपत्र मारिम, सर्वपुष्प मारिम, सर्वफल मारिम, सर्वराष्ट्र मारिम, सर्वदेश मारिम, सर्ववेश मारिम, सर्वेतल साग्नि वयम। महामस्तकाभिषेक के बाद पूज्य द्वय आर्यकाओं के सानिध्य में इंद्र इंद्राणी की गोद भराई का आयोजन किया गया। इस अवसर पर सभी महिलाओं ने इंद्राणी की गोद भरकर पुण्यार्जन किया। यह एक अत्यधिक पवित्र और शुभ कार्य था, जिसमें महिलाओं ने अपनी आस्था और भक्ति से इंद्र इंद्राणी की गोद को भरा और इस अवसर को जीवन भर के लिए पुण्य लाभ माना। इंद्राणी की मिलके गोद भराओ रे, आओ रे आओ सब मिले आओ बहना हो, आओ रे आओ सब मिले आओ बहना, मंगल बेहला मनाओ मेरी बहना। यह अवसर न केवल महिलाओं के लिए बल्कि समस्त श्रद्धालुओं के लिए एक अत्यंत शुभ और पुण्यकारी था। सायंकाल को सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इन कार्यक्रमों में भगवान आदिनाथ के जन्म से लेकर दीक्षा तक के समस्त पलों को सांस्कृतिक माध्यम के रूप में प्रस्तुत किया गया। इस अवसर पर श्रद्धालुओं ने भगवान आदिनाथ की जीवन यात्रा को नृत्य, संगीत और अभिनय के रूप में देखा और गहरे भक्तिभाव से उसे महसूस किया। बाल तीर्थंकर के जीव के माता के गर्भ में आते ही दशों दिशाओं में खुशियां छा जाती हैं। हाँ, आज तो रानी जी को देखकर लगा कि लहराता सागर नैनों का जो मधुर छलका जाता है, लग ज्योति चांद से मुखड़े की वह गगन चंद्र शर्माता है। नैराश्य मद में डूबते संसार को तारने के लिए एक अलौकिक शक्ति का अवतरण होने वाला है। ओहो, तो ये कहो ना कि राज्य को उत्तराधिकारी मिलने वाला है। बधाई हो। स्वप्न शुभ देखे मंगल नयन महल के द्वार, सोल स्वप्न शुभ देखे मंगल नयन महल के द्वार, सुख निद्रा से जागे माता मन में हर्ष अपार, आनंद भयो, आनंद भयो। तो उन्होंने अपने स्वर्ग की अप्सरा नीलांजना, जिसकी आयु थोड़ी बहुत ही बची थी, उसे राजा के दरबार में उपस्थित किया। नीलांजना द्वारा नृत्य करते करते उसकी आयु पूर्ण हो गई और इंद्र ने अपनी माया से तुरंत दूसरी नीलांजना को उत्पन्न कर दिया। किंतु राजन ऋषभदेव की
तीखी नजरों से वह बात छुप न सकी और उन्होंने मन ही मन 12 भावनाओं का चिंतन किया और उन्हें संसार की असारता का अनुभव होने लगा। तीर्थंकर ने अपना अंतिम प्रवचन दिया। कुछ घटक चले इस प्रवचन में पहले 55 अध्यायों पर व्याख्यान करते हुए शुभ कर्मों के परिणामों के बारे में बताया और फिर अगले अध्यायों पर व्याख्यान करते हुए अशुभ कर्मों के परिणामों के बारे में बताया। कई होयो भाई, कई हाल से काय वास्ते उदास दिख रही हो से और कटसु जईरो से। काई बताऊं भाई, हाल बहुत बेहाल है, जाने उदड़ी मारी खाल है। कई छे भाया थारे मारू सु कई काम छे। सेठ जी काई बताऊं आपने, घर में ना खावारो एक दानो, ना रुपयो ना एक आनो। चिंता की बात ना करो, प्रतिदिन नित्य नियम से जिनेन देव के दर्शन किया करो। वत्स, तुम्हारे नित्य देव दर्शन के नियम से तुम्हारे पापों का अंत हो गया है। अरे आग्यो रे आग्यो, बाबा आग्यो रे। जय बोलो आदिनाथ भगवान की जय। जगनो है तारण हारो, जन्म्यो है राज दुलारो। जगनो है तारण हारो। हरिहंग मंगल है, मंगल मंगल है, मंगल राहु मंगल है। चारों मंगल चारों तम, इनकी शरण में जाऊं। सुख प्रगटाऊं, चमक ज्योति जलाऊं। हम सभी से यही प्रार्थना करते हैं कि वे भगवान श्री आदिनाथ की कृपा से जीवन में सदैव सुख, शांति और समृद्धि का अनुभव करें। कल पुनः उपस्थित होंगे आपके समक्ष कार्यक्रम की अगली कड़ी के साथ। दीजिए आज्ञा। जय जिनेंद्र।